औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सल्लल्लाहु पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। सबसे पहले इन दोनों मुक़द्दस शुहदाए मेहराब, शुहदाए मस्जिद, शुहदाए निस्बत अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और दीगर इस मकतब के शुहदा के जिन्होंने अपना मुक़द्दस लहू दे के अपने हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम से इश्क के इजहार का अमली सबूत दिया है, इन तमाम हस्तियों के लिए एक सूरह फातिहा तिलावत फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक अज़ीमुश्शान इज्तिमा है चेहलम का और गयूर फर्जंदान तौहीद यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। जैसा कि अभी मेरे छोटे भाई जाबर अली लुड़का मुख्तलिफ़ आर्गनाइजेशंस की मुख्तलिफ़ शख्सियात की हवाले से उनका शुक्रिया अदा कर रहे थे, ये वो चीज़ है जो ये कर सकते हैं। लेकिन इस मुक़द्दस फ़र्श अज़ा के हवाले से जो आने वाला है, जो पानी पिलाने वाला है, जो अमलन कोई सपोर्ट करने वाला है, जो दिल से मोहब्बत करने वाला है, जो इस प्रोग्राम को तरतीब देने वाले हैं, इन सब का अजर इनमें से कोई भी अदा नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह इन सब का अजर दरे ज़हरा से मिला करेगा इंशाअल्लाह। और हमारी जो कोई शुक्रिया है वो मादी सी बात है, लेकिन दरे ज़हरा से जब किसी को अता होती है, ना इस दुनिया में उसका कोई बदल है, ना अगली दुनिया में उसका कोई बदल है। अगरचे मैंने दोस्तों से ये गुजारिश की थी, लेकिन मैं ख़ुद चूँकि कसूरवार हूँ लेट होने का, मैंने ज़ाहिर मेरे लिए ये जायज़ नहीं है। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा अहमद इकबाल रिज़वी नायब सरबराह हैं मजलिस रहत मुस्लिमीन के, कि अभी उन्होंने गुफ्तगू भी की और वो मुझसे पहले गुफ्तगू कर चुके हैं। इसकी बुनियादी वजह सिर्फ मेरा देर से आना है, उसकी एक वजह थी जो मैं पहले दोस्तों को बता चुका था। लेकिन इंशाअल्लाह चंद बातें आपकी खिदमत में ज़रूर अर्ज़ करना है। आपके इल्म में है कि ये जो विलाए अहले बैत का नशा है, ये बड़ी अजीब सी चीज़ है। इसे दुनिया के लोग समझ भी नहीं पाते हैं। कहते हैं कि एक बार, और ये आसम कूफी ने इसको नकल किया है, कि अमीर शाम के दरबार में, हाकिम शाम के दरबार में ये मौजू था कि उसने कहा कि मैंने दो लोगों से हतमन बदला लेना है, दो लोगों से जरूर इंतकाम लेना है। अगर कभी मुझे मौका मिला, जरा गौर करें, अगर कभी मुझे मौका मिला, हाकिम शाम ये कहता है, अगर कभी मुझे ये मौका मिला मैं दो हस्तियों से जरूर इंतकाम लूंगा। और उन दोनों हस्तियों का जुर्म यह था कि वो अपने वक्त के इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की इस तरह हिमायत करते थे, इस तरह इश्क करते थे, इस तरह उनके साथ खड़ा होते थे जैसे खड़ा होने का हक है। लिहाजा इसने ये अहद किया कि अगर कभी मुझे इख्तियार मिला, कभी मुझे ताकत मिली, कुदरत मिली, हुकूमत मिली, कभी मुझे डिसीजन मेकिंग पावर मिली, किसी और से इंतकाम लूं या ना लूं, मैं इन दो लोगों से जरूर इंतकाम लूंगा। आप हैरान होंगे, लेकिन मैं उससे पहले ये नुक्ता बयान करना चाहता हूं, अल्लाह हमें ऐसा बनाए मास्टर खादम मास्टर अल्लाह दिता की तरह और मलंग की तरह। बुनियादी नुक्ता उसके अंदर यह है कि अली का दुश्मन ये तमन्ना करे कि तुम ऐसे काम करो, तुम ऐसा किरदार अदा करो, तुम ऐसे लोगों को मकतब की तरफ दावत दो, तुम ऐसे लोगों को अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का तारफ कराओ कि अली का दुश्मन ये समझे कि अगर अली से उसको बुग़्ज़ है, वो तुम्हें रास्ते से हटाने की बात करे। लिहाजा कितना शानदार ये किसी की हैसियत है कि अली का दुश्मन ये फैसला करे कि मैंने इससे इंतकाम लेना है, चूंकि ये इश्क अली में मेरे मुकाबले में खड़ा है। ये मामूली बात नहीं है, ये तारीख है। आसम कूफी ने नकल किया है इसको। लिहाजा ये जो दो लोग हैं, आप हैरान होंगे ये किस तरह के लोग हैं। इनमें से एक खातून है बूढ़ी, जिसके हाथ में कुछ और नहीं है, लेकिन उसे जब मौका मिलता है तो वो अली के दुश्मन के मुकाबले में असा के साथ खड़ा हो जाती है।
स्टिक के साथ खड़ा हो जाती है, छड़ी के साथ खड़ा हो जाती है, और कुछ नहीं करती, जबान के जरिए से अली की विलायत की गवाही देती है, अली के दुश्मन से दूरी का इजहार करती है, और इतना ज्यादा करती है कि अली का दुश्मन परेशान होता है, टेंशन लेता है। अली की मोहब्बत हमें ऐसे काम करने पर मजबूर करे, ऐसा अंदाज इख्तियार करने पर मजबूर करे कि अली के दुश्मन के दिल के अंदर चोट लगे। लिहाजा उसके दिल के अंदर चोट लगी और उसने कहा मैंने इस बुढ़िया से जरूर इंतकाम लेना है, क्योंकि जहां मौका मिलता है ये मेरा नस्ब बयान कर देती है, ये मेरा करैक्टर बयान कर देती है, यूं अली की मदह सना करती है। और उस बूढ़ी औरत को जब एक मौका मिल गया तो शाम के कसरे सब्ज में बुलाया गया और बुला के उससे ये कहा गया कि मुझे बताओ क्या आज भी अली की मोहब्बत तुम्हारे दिल में उसी तरह है, क्योंकि अब तुम मेरे तीरों के जद पर हो, एक लम्हे में तुम्हारी जान ली जा सकती है। इस बुढ़िया ने आसा के सहारे से खड़े होके आंखें बुलंद करके उसकी तरफ देखते हुए एक ही फिक्रा कहा अली की मोहब्बत ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई दुनियादार हमारे दिलों से निकाल सके। ये मास्टर साहब का जुर्म भी यही है ना। मैं दूसरे हस्ती की बात करना चाहता हूं। ये दूसरी हस्ती कौन है? ये दूसरी हस्ती ये उदय बिन हातिम है। ये हातिम ताई कबीले के उस वक्त के सरबराह हैं, हातिम ताई की नस्ल से हैं, उसके फर्जंदों में से हैं। लिहाजा मौला अली की इश्क में इस तरह डूब गए कि अली खड़े होते हैं तो खड़े होते हैं, अली बैठते हैं तो बैठते हैं, अली जंग करते हैं तो जंग करते हैं, अली सुलह करते हैं तो सुलह करते हैं, अली रुकते हैं तो रुकते हैं, अली चलते हैं तो चलते हैं, अली से आगे नहीं निकलते, जो अली कहें वो करते हैं। अली के इश्क में इस तरह डूब गए कि दुश्मन ने ये देखा कि अली की तलवार के साथ साथ एक तलवार उदय बिन हातिम की होती है, अली के दोस्तों के साथ एक इश्क उदय बिन हातिम का होता है, लिहाजा इसे रास्ते से हटाना है। और एक मौका मिल गया कि जब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम शहीद कर दिए गए, लिहाजा इनको असीर करके, इनके गले में तोक डाल के, इनके पाँव में बेड़ियां डाल के, इनके हाथों में हथकड़ियां डाल के उस दरबार के अंदर लाया गया कि जिसके दोनों तरफ नंगी तलवारें लिए हुए जल्लाद खड़े थे। उस वक्त जब लाया गया, मुअर्रख लिखता है जितना वो जंजीरें इजाजत देती थी, जहां खौफ से बड़े बड़े शुजा लोगों का दिल खौफ से भर जाता है और वो कदम नहीं उठा सकते, अली का ये आशिक इस तरीके से चल रहा था कि जितनी गुंजाइश थी उतना सर को बुलंद करके जा रहा था ताकि दुश्मन ये एहसास न करे कि उसे खौफ आया है। ये उदय बिन हातिम, ये तारीख है, तारीख है जब उनको लेके आया। जो असल में आपको सवाल सुनाना चाह रहा हूं, जब उनको लाया गया उस रास्ते से गुजार के जहां आधे लोग तो रास्ते में ही खत्म हो जाया करते हैं, तो ये पूरी शुजात के साथ, पूरी शहामत के साथ, पूरी कुव्वत के साथ, पूरे वजूद के साथ वहां आंखों में आंखें डालकर उस वक्त के हाकिम के सामने खड़ा होता है और हाकिम उसको ये बात कहता है कि बताओ, जमाने के उतार चढ़ाव ने, अली शहीद हो गए, जमाने के उतार चढ़ाव ने क्या अली की मोहब्बत को तुम्हारे दिल से कम नहीं किया? जब ये फिक्रा कहा तो इस हस्ती ने दोबारा मुस्कुराकर और मुखातब होकर कहा, क्या तुमने उस बुढ़िया की बात नहीं सुनी थी? अली की मोहब्बत ऐसी चीज नहीं है जिसे दुनिया की कोई शख्सियत हमारे दिलों से निकाल सके। कहा देखो, अली शहीद हो गए, का अली मौजूद नहीं है, लिहाजा अब मुझे बताओ, क्या जिंदगी में तुम्हें ये एहसास नहीं होता कि अब जब मौला अली नहीं है तो हमारे साथ चलना चाहिए? कहा नहीं, बल्कि मैं अपने अंदर ये गम महसूस करता हूँ, अली शहीद हो गए और अली का ये चाहने वाला अभी भी जिंदा है, बखुदा मुझे उनसे पहले शहीद होना चाहिए था। तब उसने देखा कि इसके बावजूद ये नहीं जा रहा। एक कमाल फिक्रा कहा, फिक्रा भी कमाल है, जवाब भी कमाल है। कहा फिर भी मुझे बताओ तो, बिलाखिर जमाने के उतार चढ़ाव के नतीजे में बिलाखिर हुकूमतें हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है, इक्तदार हमारे हाथ में है, कुव्वत हमारे हाथ में है। मुझे बताओ तो सही, अली की मोहब्बत कुछ तो तुम्हारे दिल में कम रंग हुई होगी, क्योंकि माँ भी जब फौत होती है कुछ अरसे बाद उसका रंग उतरना शुरू हो जाता है, इंसान भूलना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा जिंदगी में चला जाता है। उस वक्त मुस्कुरा के अली के दीवाने ने क्या कहा? कहा कि सुनो, अली की मोहब्बत
तुम समझ नहीं सकते हो। खुदा की कसम, ये जो अली की मोहब्बत है ये हमारे सीने में मौजज़न समंदर की तरह है। जैसे जैसे अली का नाम लिया जाता है हमारे सीने के मौजज़न समंदर के जोश में इजाफा होता जाता है। जैसे जैसे अली के नाम में इजाफा होता है इसके जोश और हैबत में इजाफा होता है। और सुनो, कसम बखुदा, हमारा ये जिस्म गोश्त और लहू से नहीं बना, हमारा ये जिस्म अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलायत से बना है। लिहाजा तुम कभी भी इस कैफियत को हमसे दूर नहीं कर सकते हो। मैं आपसे फारग हुआ, मैं सीधा चिन्योट गया। मैं चिन्योट के उस मलंग के घर गया, बच्चों से जाके मिला, वो शायद उनकी फैमिली के लोग यहाँ बैठे हों। उन्होंने बताया, वहाँ के मकामी लोगों ने बताया कि ये भी जब मस्जिद में जाते थे नमाज शब गुजार भी थे, तहज्जुद गुजार भी थे, लेकिन वहां जाकर कुछ और नहीं कहते थे। नबी की उस हदीस का ये अंदाज इख्तियार करते थे, जाकर अली का नाम लिया करते थे, मौला अली की मदद सना किया करते थे, स्पीकर पर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का जिक्र किया करते थे, जिसके बारे में मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा कि जिक्र अलीयुन इबादा, जिसके बारे में मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा अगर सारी दुनिया एक तरफ जा रही हो और अली एक तरफ जा रही हो, खुदा की कसम सारी दुनिया को छोड़ देना, अली को ना छोड़ना। ये उस अली का जिक्र करते थे जिसके बारे में खुलफाए राशिदीन ये कहते थे कि जब किसी इज्तिमा में हमने मुनाफिक और मोमिन की पहचान करना होती थी हम अली का जिक्र किया करते थे। जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट होती थी हम समझ जाते थे ये अहले वफा है। जिसके चेहरे पे गमो गैज आ जाता था हम समझ जाते थे कि ये कोई और है। लिहाजा जो मोमिन और मुनाफिक की पहचान है उसका जिक्र वो चुनियोट में भी करता था, उसका जिक्र ये यहाँ पे भी करता था। तो सुनो, कुछ लोग होते हैं जिनका मौत इंतखाब करती है। ये हस्ती थी जिनका शहादत ने भी इंतखाब किया, लेकिन इस हस्ती ने शहादत का इंतखाब किया। शहादत इनके पीछे पीछे थी, ये शहादत के पीछे नहीं थे, शहादत इनके पीछे थी। ये मकाम था हुसैन इब्न अली के दर से कि यहाँ मस्जिद में आते हैं, इस दरबार में आते हैं, अल्लाह के इस बारगाह में आते हैं और एक नया परचम बुलंद करते हैं। देखो, पूरी तारीख उठाकर देख लो, जिसने जनाब अब्बास से इश्क किया है उसके बाजू कटा हुए हैं। जिसने सैयद शुहदा से इश्क किया है उसकी गर्दन पे छुरी लगी है। ईरान इराक जंग उठाकर देख लो, पूरी दुनिया के शुहदा के किस्से उठाकर देख लो। जो अहले बैत में जिससे इश्क करता है उसकी इलामत मिलती है, उसका सिंबल मिलता है, उसकी कोई ना कोई ऐसा इजहार मिलता है जिससे उसके इश्क का प्रैक्टिकल पता चलता है। ये वो अबा है जो अहले बैत पहनाते हैं। लिहाजा हमने ये देखा, जिसने जनाब सैयदा से इश्क किया उसके पसलियों के ऊपर चोट लगी, जिसने जनाब अब्बास से इश्क किया उसके बाजू पे चोट लगी, जिसने जनाब अली अकबर से इश्क किया उसने अपने सीने पे गोली खा के अपने इश्क का इजहार किया। और जिसने अली से इश्क किया उसे मस्जिद कूफा की याद मिलती है, मस्जिद की याद मिलती है, मेहराब की याद मिलती है, नमाज की याद मिलती है, शबे तहज्जुद की याद मिलती है। और यूं प्रैक्टिकली वो अपने अली से इश्क का इजहार, मस्जिद से इश्क का इजहार करके बताता है ये अली का मकतब है, ये हुसैन का मकतब है, ये मेरे प्यारे नबी का मकतब है। हाथों को हवा में लहराते हुए अपनी आवाज को इमाम ज़मान की बारगाह में पहुंचाएं पूरी ताकत के साथ। लब्बैक या हुसैन, ऐसे नहीं, पूरे जोर से लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। ये हमारे उठने वाले हाथ दुश्मन को बता देना चाहते हैं कि तुम किस किस को मरवाओगे, तुम किस किस को मरवाओगे। हमारी ये जवानियां। लिहाजा ये जो मादी पैरामीटर वाले लोग हमारे मुकाबले में आके कहते हैं काम खत्म, मास्टर साहब शहीद, ना अब कोई ये सिलसिला चलेगा, ना ये अभी चलेंगे। पिछली बार भी मैंने ये बात की थी, शायद मास्टर साहब होते तो एक प्रोग्राम होता। आज मास्टर साहब की शहादत पे भी हुआ, फिर मास्टर साहब के कुल पे भी हुआ, फिर उनके सतम पे भी हुआ, फिर आज चहलम पे भी हुआ है। ये बता रहा है तुम जिस पैगाम को दबाने की कोशिश करते हो वो पैगाम दबने वाला नहीं है। तुम जिसे कत्ल करके मारने की कोशिश करते हो वो हुसैन इब्न अली के रास्ते पर हैं। यहां कातिल मरता है, मकतूल जिंदा होता है। यहां तारीफ मुख्तलिफ है।
तुमने इस पैगाम को रोकने की कोशिश की थी, आज ये पैगाम समंदर बनता जा रहा है। तुम अहले बैत के जिक्र को महदूद करने की कोशिश कर रहे थे, आज ये पैगाम फैलता जा रहा है। लिहाजा यहाँ बैठकर पिछले प्रोग्राम में हमने ये बात की थी कि अहले बैत का पैगाम भी आगे चलेगा, अज़ादारी सैयद शुहदा भी आगे बढ़ेगी, यहाँ पर इज्तिमात में भी इजाफा होगा। और पिछली बार मैंने ये बात की थी कि इंशाअल्लाह इस मस्जिद के अंदर इसकी मजलूमी भी बयान होती है कि इस मस्जिद के अंदर जहां इसको शहीद किया गया है, इंशाअल्लाह हमने ये फैसला किया है मजलिस वहदत मुस्लिमीन इस मस्जिद को इस शान से तामीर करेगी कि मस्जिद भी जिंदा रहेगी, मस्जिद वाले भी जिंदा रहेंगे, मस्जिद में जान देने वाले भी जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह। दूसरा हमने ये वादा किया था, दूसरा हमने ये वादा किया था, आपको याद होगा, हमने कहा था हमें अहले वफा पाएंगे, हम इस लहू को इस इलाके की मिट्टी में दफन नहीं होने देंगे, इस मुकद्दस लहू को हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के पैगाम के साथ इस तरह मुंसलिक करेंगे, इसे ताकत में बदलेंगे, इस खून के पैगाम बर बनेंगे, इस खून के पैगाम को गली कूचे के अंदर ले जाएंगे। ये हुर्रियत का पैगाम है, ये शुजात का पैगाम है, ये मकतब का पैगाम है, ये आज़ादारी का पैगाम है। ये अब नहीं रुकेगा, ये गली गली में जाएगा, ये कूचे कूचे में जाएगा। जिसे कत्ल करना चाहते थे उसका पैगाम गली गली में जा रहा है, और जिसने कत्ल किया था बखुदा घर में भी उसका कोई नाम लेने वाला बाकी नहीं रहा है इंशाअल्लाह। अलबत्ता हम एक और काम भी इससे लेना चाहते हैं। मैंने जैसे पहले कहा, हम इसको किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर महदूद नहीं करना चाहते। ये जो साहबाने मिंबर यहाँ तशरीफ फरमाए ये भी वारिस है, ये जो आप बैठे हैं ये भी वारिस है, जो शहीद का बेटे हैं वो भी वारिस है, लेकिन इन सब से बढ़कर ये मौला अली इसके वारिस हैं। कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, कोई इसके ऊपर समझौता नहीं कर सकता। लिहाजा आप ये ज़हन में रखें, हम अहले वफा की तरह आखिरी कदम तक शहीद की इस फैमिली के साथ इस तरह खड़े रहेंगे कि इंशाअल्लाह कानून और आइन के जरिए से, इस आइनी प्रोसेस के जरिए से हम ये साबित करेंगे हम जिंदा कौम हैं और हमने अपने कातलों को आइनी लिहाज से बरतनाक अंजाम पहुंचवाएंगे इंशाअल्लाह। इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा इंशाअल्लाह। और जो जो लोग इस मामले में रोल प्ले कर रहे हैं उन सबको हम सलाम पेश करते हैं। मैं फिर कहता हूं ये हमारे सलाम से नहीं है, ये दर ज़हरा की कबूलियत से है इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह इनके केस के हवाले से जितने भी मामलात चलेंगे इंशाअल्लाह हमें तवक्को है कि इंतज़ामिया भी आदल और इंसाफ के तकाज़ों को आगे बढ़ाएगी। अभी तक पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं, लेकिन हमें पाकिस्तान में पहरा देना पड़ता है। हक मिलता नहीं है पाकिस्तान में, हक को पहरा दे के लेना पड़ता है। हम गफलत नहीं करेंगे, कोर्ट्स का मैटर होगा हम मौजूद होंगे, पेशियों का मैटर होगा हम मौजूद होंगे, अदालतों का मैटर होगा हम मौजूद होंगे। हम किसी जगह गफलत नहीं करेंगे, हम पहरा देंगे और इंशाअल्लाह अली के इस नौकर के इस कातिल को अंजाम तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। अलबत्ता मैंने पिछली बार भी अर्ज किया था, हम अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ में किसी फर्क के कायल नहीं हैं। दोनों अपने अपने अंदाज में इश्क़ अहले बैत रखते हैं, दोनों अपने अपने अंदाज में हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखते हैं। जैसे हम अपनी सफ़ों में किसी को इजाज़त नहीं देते कि किसी के मुक़द्दसात की तौहीन करे, हम अपनी सफ़ों में किसी को इजाज़त नहीं देते किसी का बेगुनाह लहू बहाए, हम अपनी सफ़ों में किसी को इजाज़त नहीं देते कि किसी दूसरे मुसलमान की इज़्ज़त और हुर्मत से खेले। हम अपने दीगर तमाम इस्लामी मकातब फ़िक्र के अवाम और उनकी लीडरशिप से भी ये तवक्को रखते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर भी कोई ऐसा फ़र्द आ जाए उसे अपनी मिल्लत से निकाल बाहर करोगे, उसे कभी अपनी मिल्लत का, अपनी एथनिक का या अपनी कौम का शेल्टर लेने की इजाजत नहीं दोगे। कातिल को कातिल के दायरे में रखोगे, मकतूल को मकतूल के दायरे में रखोगे। अलबत्ता हमारे दिल में ये बात भी, चूंकि मिसाल के साथ बात ज्यादा समझ में आती है, हमारा अंदाज क्या होगा। कहते हैं एक बार कुछ लोग जनाबे रसूल पाक के पास एक शख्स को लेकर आए कि इसने आपकी शान में गुस्ताखी की है। जनाबे रसूल पाक ने उसको जनाबे अली के सुपुर्द किया, कहा या अली इसकी जबान काट दें। मौला अली ने उसको लिया, उससे जाके पूछा बताओ तुमने नबी की शान में गुस्ताखी क्यों की।
नाजेबा अल्फाज क्यों कहे? कहा मुझे अरब के फलां सरदार ने पैसे दिए थे, कहा मैं अजाला करता हूं, तौबा करो। अभी ये तौबा कर रहा था, कुछ लोग शिकायत लेके जनाब रसूल पाक के पास चले गए कि या रसूल अल्लाह, मौला अली ने उसकी जबान कत नहीं की है, मौला अली ने उसकी जबान काटी नहीं है, लिहाजा आपके हुक्म अदूली हो रही है। पाक पैगंबर ने कहा जैसे अली मेरी बात समझता है कोई और नहीं समझ सकता, बुलाओ अली को, पूछो अली ने जबान क्यों नहीं काटी, मैंने हुक्म दिया था इसकी जबान कत कर दें। कहा जब अमीर कायनात को बुलाया गया और उनको बुला के पूछा या अली आपने इसकी जबान क्यों नहीं कत की, क्यों नहीं काटी? कहा या रसूल अल्लाह, इसके मुंह में वो जबान कट गई जिससे ये आपकी शान में गुस्ताखी किया करता था, अब इसके मुंह में वो जबान है जो आपकी विला बयान करेगा। हम अपने उन तमाम अहले सुन्नत भाइयों के साथ ये विला वाला अंदाज इख्तियार करेंगे कि उनकी वो जबानें हम काट देंगे जिससे वो नफरत करेंगे, उनको बिठा के हुसैन के दर पर मोहब्बत का पैगाम समझाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी जान लेना चाहिए कि अगर कोई हमारी इस मोहब्बत को कमजोरी समझते हुए जाके फैमिलियों से मुआहदे करने की बात करेगा या कातलों को छुड़ाने की बात करेगा, तो अगर हमारी मोहब्बत देखी है तो फिर हमारे मालिक अश्तर को भी देख लेना। लिहाजा हम इसके ऊपर पहरा दे रहे हैं और आईन और कानून के जरिए इंशाअल्लाह ताला हम इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। इसके अलावा एक दो बातें आपकी खिदमत में पेश करूं। मुहर्रम आ रहा है, जैसे किबला हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगा अहमद इकबाल रिजवी साहब ने कहा, अजीबो गरीब साजिशें होती हैं। अभी एक साजिश के मुकाबले में हम कामयाबी हासिल करके निकले नहीं होते, एक नई साजिश होती है। एक साजिश होती है या पंजाब असम्बली में एक बिल पेश होता है, बिल पास होता है, जिसका एक ही नुक्ता बताता हूं, अहले बैत के हवाले से कहा जाता है इनको अलैहिस्सलाम नहीं कह सकते हो, नबी पे दुरूद इब्राहिमी नहीं भेज सकते हो। हम उसके मुकाबले में खड़े होते हैं और हम कहते हैं जो बिल आएगा वो सब के लिए आएगा, तमाम इस्लामी मकातब फिक्र के लिए आएगा। अभी हम उसको नाकाम बनाते हैं, ऊपर से निसाब का मसला शुरू हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूं करबला का जिक्र पहले से 5वीं तक निकाला जा रहा है, हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का जिक्र निकालने की कोशिश की जा रही है, दुरूद इब्राहिमी निकालने की कोशिश की जा रही है। यह अहले तशय्युअ का मसला नहीं है, हमारे अहले सुन्नत भाई भी इसमें हमारे साथ शरीक हैं। लिहाजा मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूँ, हुकूमत भी सुन रही है, ये मैसेज जा रहा है, ये खेल न खेलो, गली गली में नफरतें न फैलाओ, पाकिस्तान को मसलकी स्टेट न बनाओ, पाकिस्तान को इस्लामी स्टेट बनाओ। शिया भी कबूल करें, सुन्नी भाई भी कबूल करें, जिसके नतीजे में हमारे दरमियान वहदत आए, जिसके नतीजे में इंतशार आए, वो माहौल क्रिएट न करो। लिहाजा निसाब में ऐसी कोई तब्दीली जिसके नतीजे में फिरका वाराना इंतशार फैले, हम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। आमादा हैं इस चीज के लिए? दूसरा मसला, आप घर के अंदर अज़ादारी करो, FIR, आप इमाम बारगाह में मजलिस तरहीम करो, FIR, आप जुलूस निकालो, शेड्यूल 4। ये वो मुल्क है जिसमें क्लर्क अपनी तनख्वाह न बढ़ने पर मातम करते हुए सड़क पे निकलता है, जिसमें एक भट्ठा मजदूर अपने हकूक न मिलने पे गलियां बंद करता है, जिसके अंदर साल के 365 में से 364 दिन हर सियासी जमात, हर मजहबी जमात, हर इलाकाई जमात, हर लेबर यूनियन अपने हकूक के मजाहरे के लिए कभी सड़क बंद कर रही होती है, कभी शाहराह बंद कर रही होती है, कभी मोटरवे बंद कर रही होती है, कभी रास्ते बंद कर रही होती है। हम तो शेड्यूल चलते हैं, अगर उन सब के लिए कोई पाबंदी नहीं है, बखुदा हुसैन इब्न अली के जिक्र पर हमारे पर कोई पाबंदी नहीं है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पूरे जोर से लब्बैक या हुसैन। हमारी जाने इमामी अली मकाम के लिए हाजिर हैं, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अजीब बात होती है, यहां आपका जिला फैसलाबाद 44 लोगों को शेड्यूल 4 में डाल दिया। मैंने कहा कितने लोग हैं? इस्लामी मकातब फिक्र 4, बाकी 3 मकातब फिक्र की कितनी तादाद है? मजमूअन 10 नहीं बनती, और आपके 44 लोग। जबकि शेड्यूल 4 किस लिए है? दहशत गर्दों और उनके हिमायतकारों के लिए
किसके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है? हुसैन इब्ने अली के अज़ादारों के खिलाफ। हमने ये फैसला किया है मुहर्रम से पहले हर जिले की मकाम पर हम अज़ादार कन्वेंशन करेंगे और हम इस तकसीम की इजाजत नहीं देंगे। ये मातमी है, ये आलम दीन है, ये नुआ खान है। नुआ खानों की इनसे नहीं बनती, खतीबों की उलमा से नहीं बनती। दावत देने उलमा जाएंगे, दावत देने आपके अहम लोग जाएंगे और इंशाल्लाह हम जाकिरीन को भी बिठाएंगे, उलमा को भी बिठाएंगे, खुतबा को भी बिठाएंगे, हम मातमियों को भी बिठाएंगे, हम नुआ खानों को भी बिठाएंगे, हम बानियान मजालस को भी बिठाएंगे। आज़ादारी सैयद शुहदा के हर तबके से ताल्लुक रखने वाले, हर अंदाज से ताल्लुक रखने वालों को बिठा के हम एक फैसला करेंगे, बाकी मामले बाहर के रहेंगे। आज़ादारी सैयद शुहदा, जैसा शहीद हुसैनी ने कहा था कि हम जैसे मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, हम आज़ादारी सैयद शुहदा के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। हम आज़ादारी सैयद शुहदा के आईनी और कानूनी हक पर कोई कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। अगर ऐसा करना है तो मैं पाकिस्तान में 5.5 करोड़ लोगों को शेड्यूल 4 में डालना होगा और हर रोज 5.5 करोड़ FIR करनी होगी। और फिर भी आज़ादारी उससे बढ़कर होगी और हुसैन इब्ने अली का पैगाम उससे बढ़कर आगे चलेगा। लिहाजा हमारा ये जुर्म है, हम कानून से आगे नहीं चलते। हमारा ये जुर्म है, हम आईन से आगे नहीं चलते। हमारा ये जुर्म है, हम इदारों से आगे नहीं चलते। हमारा ये जुर्म है, हम कहते हैं मुल्क में आईन की लंबरदारी हो, इसको हमारी कमजोरी बनाया जाता है। और जहां लोग आईन शिकनी करते हैं, उनके साथ मुआहदे करते हो, हम ऐसा नहीं होने देंगे। इस मुल्क में अपने साथ ये मुतासबाना सलूक नहीं होने देंगे। ये शिया और सुन्नी यूनिटी का मुल्क है, ये बराबरी की बुनियाद पर मिलकर लेकर चलना है इंशाअल्लाह। लिहाजा ये हमारे अहले सुन्नत भाइयों के हकूक भी मुहाफ़ज़ होने चाहिए और हम उनके हकूक के लिए खड़े होंगे, और हमारे अहले तशय्युअ भाइयों के हकूक की भी हिफाजत होनी चाहिए और हम उनके हकूक के लिए भी इंशाअल्लाह ताला खड़े होंगे। लिहाजा माह मुहर्रम से पहले खुद को आमादा रखें, इन इज्तिमात के लिए आमादा रखें और इंशाअल्लाह ताला आज़ादारी के अपने हक के लिए अपने आप को आमादा रखें इंशाअल्लाह। और अल्लाह पाक ने तौफीक दी तो इंशाअल्लाह जैसा कि बाज़ चीज़ें हो भी रही हैं जो आलमी सतह पे भी हो रही हैं, मैं उसकी सिर्फ एक बात कहता हूँ। अभी ये परेशान है पाकिस्तान की हुकूमत, इदारे, तालिबान, अफ़गानिस्तान। हम उनको सिर्फ ये बताना चाहते हैं, जब दाइश से खौफज़दा थी सारी दुनिया और जब उन्होंने कहा कि हमने दमिश्क से लेकर सैयदा ज़ैनब के हरम से लेकर करबला तक का इलाका फतह करना है, सारी दुनिया नाकाम हो गई थी। इराक की फौजें नाकाम हो गई थी, शाम की फौजें नाकाम हो गई थी, लेकिन परचम अब्बास उठाने वाले जब निकले थे तो इनको अपनी नस्लों का पता चल गया था और इन्हें अपनी छुपने की जगह भी नहीं मिली थी। इंशाअल्लाह अफगानिस्तान का कोई ऐसा सपेवल और अफेक्ट इधर नहीं आएगा, इसलिए कि वहां पे भी अली के फर्जंद, अली के नौकर मौजूद है और इधर भी अली के नौकर मौजूद है इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह हम तवक्को रखते हैं, जब से हमारी पाक अफवाज ने नारे हैदरी को रिवाइव किया है, जब नारे हैदरी को रिवाइव करोगे, नारे हैदरी के असरात को अपनी आंखों से देखोगे और बदतरीन दुश्मन को वक्त के खैबर में फरार होते हुए देखोगे इंशाअल्लाह। लिहाजा इंशाअल्लाह ये हमारी पाक फौज के लिए, हमारी पुलिस ने भी इसको रिवाइव किया है। हम इन दोनों को इस लिहाज से सलाम पेश करते हैं और उन्हें कहते हैं अब कोई गुड और बैड तालिबान नहीं है, बुरा बुरा है, अच्छा अच्छा है। और इंशाअल्लाह इस दर के ऊपर आओगे तो तुम्हें पता चलेगा ये वो लोग हैं, इन्होंने लाशें उठाई हैं, कभी पाकिस्तान के खिलाफ नारा बुलंद नहीं किया, इन्होंने शहीद दिए हैं, कभी पाकिस्तान के इज्जत के साथ नहीं खेला, पाकिस्तान से इलेहदगी की बात नहीं करी। ये इस वतन के बेटे हैं। अगर वतन को बचाना है तो अली के मानने वालों के साथ खड़े हो जाओ, हुसैन इब्ने अली के मानने के साथ खड़े हो जाओ। ये खुद भी खड़े होंगे और वतन को भी बचाएंगे इंशाअल्लाह। बस आखिरी बात, मैं एक फिक्रा कहता हूँ, करबला को माना है तो करबला को करबला की मुश्किलात के साथ मानना पड़ेगा। हुसैन इब्ने अली से इश्क करोगे ना तो हुसैन इब्ने अली की मुश्किलात से भी इश्क करना पड़ेगा।
हुसैन इब्ने अली से इश्क करते हो तो जनाब अली अकबर से इश्क करते हो, हुसैन इब्ने अली से इश्क करते हो तो जनाब अली अस्कर से इश्क करते हो, अली अस्कर से इश्क करते हो तो शहादत से इश्क करना पड़ेगा, अली अकबर से इश्क करते हो मैदान में मौजूद रहने से इश्क करना पड़ेगा, सैयदा ज़ैनब से इश्क करते हो उनकी इताअत करते हो पर्दे से मोहब्बत करनी पड़ेगी, करबला वालों से इश्क करते हो करबला वालों की निशानियों से मोहब्बत करनी पड़ेगी। ये जो परचम अब्बास है ये इसलिए बुलंद है कि अब्बास से निस्बत है, लिहाजा ये जो तुम्हारा दिल है ये हुसैन इब्ने अली का हरम है, इस दिल में किसी और को पनाह नहीं देनी, ये हुसैन इब्ने अली का घर है, इसमें हुसैन इब्ने अली को रखना है। जहाँ हुसैनियत रहती है वहाँ यजीदियत नहीं रह सकती, 50-50 नहीं हो सकता। लिहाजा या हम हुसैन के हैं या हम सिरापा किसी और के हैं। लिहाजा इंशाअल्लाह हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम से अपनी मोहब्बत के और इश्क के इजहार के अमली सबूत का वक्त आया चाहता है, और वो वक्त ये है कि हमने मुहर्रम से पहले ख़ुद को इतना आमादा करना है कि हमें हमारे हक़ से, आज़ादारी के हक़ से, जुलूसों के हक़ से, मजालस के हक़ से कभी भी पाकिस्तान के अंदर महरूम करने की बात न की जा सके इंशाअल्लाह। लिहाजा खुदा अहले करबला के सदके, करबला के मानने वालों के सदके इंशाअल्लाह ताला जैसे पूरी दुनिया में अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के मानने वालों को कामयाबी अता की है, मैं यकीन से कहता हूँ शहीद हुसैनी की मिल्लत, शहीद डॉक्टर मोहम्मद अली की मिल्लत, इन शोहदा की मिल्लत, पाकिस्तान की सरजमीन पर 5 करोड़ अली के शियों से ताकतवर न कोई मसलक है, न कोई मकतब है, न कोई कम्युनिटी है। लिहाजा हम खड़े होंगे तो पाकिस्तान भी महफूज होगा, इसका आइन भी महफूज होगा और इसके इदारे भी महफूज होंगे इंशाअल्लाह। लिहाजा मिलकर एक बार, दरअसल तो आपने लब्बैक या हुसैन कहना है, लेकिन दरअसल हुसैनियत के साथ इश्क का इजहार, मैदान में मौजूदगी के साथ इश्क का इजहार, जुल्म के मुकाबले में खड़े होने का इजहार, मजलूम की हिमायत का इजहार, हमेशा मैदान के अंदर रहकर हक का दिफा करने का इजहार। 1 मिनट के लिए आप सारे दोस्त अपना दाएं में बुलंद रखेंगे और बुलंद होके ज़माने के इमाम को ज़हन में रखते हुए, ज़माने के इमाम को हाजिर नाज़िर जानते हुए अपने इमाम हुसैन की लब्बैक का जवाब देंगे, और आपका जवाब होगा लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। कबल इस दे जो मैं इससे पहले कि किबला हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन